कि बैठे हैं वहां और खबर है यहाँ की। जोर से बोलो, जोर से। इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है जनाब वाला मादल्ला निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले इन जालिमों को ये अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हदीस एक जुमला और रह गया, अगर कहो तो मुकम्मल कर दूं। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, क्या सोच रहे हो चचा? बोले दिल दिल में बोले झूठ बोलने से कोई फायदा। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ। बाकीपुर में 1:30 बजे आने का भी रिकॉर्ड रहता है। माशाअल्लाह, बड़ी बात है भाई, शौक है। इसका मतलब सब बाकीपुर के ही लोग हो, जैतवाड़े के भी हैं, पीतपुर के भी हैं, माशाअल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि पीतपुर के हो या जैतवाड़े के, बाकीपुर के हो या महलोली के, मगर तुम जहां के भी हो तुम्हें जल से सुनने का सलीका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तुम्हारी माओ ने तुम्हें सिखाया। तुम्हारी माँ अगर जिंदा हो तो अल्लाह उनको उम्रे दराज अता फरमाए, और अगर तुम्हारी माओ में से किसी माँ का इंतकाल हो गया हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या सोच रहे हो? बोले ये सोच रहे हूँ भतीजे, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो कहते हैं मुस्तफा, अब जुमला सुनो और बताना, उन्हें बताना, जुमला सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं मुस्कुरा कर, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे अल्लाह ने गैबों का इल्म अता फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर चाइना के बटुए बन रहे हैं ना, मेरे आला हजरत सरकार से पूछेगा तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो आला हजरत बोले तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा, अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का चेहरा देख लो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा, अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा जाने रहमत का जलवा देख लो। आला हजरत तड़प के बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। जल्दी जल्दी शेर सुन लो आला हजरत का जनाब वाला, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूलल्लाह तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। तो जनाबे वाला ये आला हजरत सरकार है, मौलवी हैं, बड़े जबरदस्त आलिम दीन है और ऐसे आलिम है जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास डाला। तवील हो रही है गुफ्तगू, मैं कहना चाहता हूँ सैयदना उमर फारूक आजम ने जनाबे वाला इस्लाम की शान है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम दोनों सुपर पावरों को हिला हिला के रख दिया जनाब वाला। हजरत उस्मान गनी नबी के गुलाम, दरदोर से कहो सुभान अल्लाह, नबी के गुलाम, जमाने के इमाम, मौलाए कायनात, अल्लाह का शेर, दरदोर से शेर खुदा, नबी के गुलाम, चूनो चरा नहीं करते थे तो जमाने पे छाए हुए थे और आज लोग चूनो चरा कर रहे हैं। तो जनाब वाला देख रहे हो दुनिया में क्या हालतें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने प्रचार किया, नूह ने प्रचार किया, 1,24,000 नबी और रसूल प्रचार करते रहे और आखिर में वो सारे जमाने का दूल्हा बना के जिसे अल्लाह ने भेजा था, वो इकलौता दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सारी दुनिया का दूल्हा बनकर जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं चूंकि बातें काफी हैं, टाइम भी इजाजत नहीं देता, जाते जाते इतना कहूंगा कि अपनी बीवियों का ख्याल रखना, माओ का ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना और शादियों के मौके पर नबी का जिक्र करना। हजरत आदम ने अर्ज किया मौला मेहर में दे क्या दूं? जी जी, तो अल्लाह ताला ने, बहुत मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम इसका मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। वाह वाह, सुभान। हो गया मेहर, ना सोना ना चांदी, नबी का नाम ले दो जरा जोर से।
और जोर से अब निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता फिर रहा 14वीं सदी में ना खाने के पीने पीने का तरीका। जनाब वाला इसे देखो तो यार ये है समझ में नहीं आते है क्या। मेहमदपुर सिरसी में एक गुस्ताख है अभी जिंदा है, फिजिकली पोजीशन ये कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े। कहता नबी हमारी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान ये है, जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा। यार शेरों को भी तुम ऐसे सुनते चले जा रहे हो क्या बात है? अगर इन्हीं शेरों को शान अरब पढ़ देते तो वो तुम्हारे गांव के थे इसलिए तुम ज्यादा लाइक कर रहे थे। हमने आला हजरत का कलाम पढ़ दिया, बहुत खुशी हुई, तुमने बैठ के सुन लिया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा कि आखिर तक तुम बैठे रहे। बस अल्लाह तुम्हारी इस अदा को कबूल फरमा ले। मेरा मौला शादी मुबारक हो, घर में बरकत हो, आने वाली दुल्हन के कदमों में अल्लाह ताला बरकत लाए और तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह ताला खुशहाल रखे और तरह तरह की मुसीबतों गर्दिशों और आने वाली बलाओं से तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हिफाजत रहे और तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर पे देर तक रहे। जब तक माँ तुम्हारी जिए ख्याल रखना, विशाल हो जाए मौत का नाम गाली नहीं है तो उसके बाद अपनी माँ के नाम के ईसाले सवाब की महफिलें सजाते रहना, कुरान पढ़ते रहना, हदीसें पढ़ते रहना, उलमा से मोहब्बत करते रहना। तुम्हारे दिल का खुलूस था जो इतना बड़ा जलसा ये हो गया और तुम लोग भी ऐसा ही करना। कुछ नहीं रखा दुनिया में। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को जाते हुए देख लिया दुनिया से, तुमने भी देख लिया होगा। चौधरी मर गए, सूरमा मर गए, जमींदार मर गए, ठेकेदार मर गए, नंबरदार मर गए, गुड्डू मर गए, कल्लू मर गए और जनाब वाला खैराती शबेराती जुम्मेराती सब मर गए, कोई नहीं बचा है और हम तुम भी। इसलिए जब तक जिंदा रहो अल्लाह को याद करते रहो और उसके महबूब का जिक्र पाक करते रहो और रहमत खुदा को दावत देते रहो। खुशियों में भी अल्लाह को याद रखो और गम में भी अल्लाह को याद रखो। अल्लाह ताला खुश रखे और आने वाली बीवी और तुम्हारी इस दिवाजी जिंदगी को में खुशगवारियाँ पैदा फरमाए। देखो जी बहुत बातें हैं बोलने की लेकिन अब टाइम इजाज़त नहीं देता। मुझसे पहले भी तकरीर हो गई, मेरे बाद भी होनी है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया। हालांकि बातें अभी बहुत रह गई मगर बहुत बड़ा सबर किया, बड़ा जब्त किया मैंने। अभी बहुत बातें रह गई, बहुत ही रह गई, क्या बताऊं, बहुत ही रह गई। इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर करेंगे बात। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते जाते एक आखिरी बात जो मुझे याद आ रही है वो इतना कह दूं, जान रहे न रहे, माल रहे न रहे, घर रहे न रहे, मगर ईमान की हिफाजत करना। और इस दौर में ईमान की हिफाजत करने के लिए आला हजरत की तालीमात से जुड़े रहना, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी की तालीमात से जुड़े रहना। और वो झूठे मियाँ लोग जो चक्कर मारते हैं तुम्हारी बस्तियों में और तुम्हें जनाबे वाला शैतान की राह पे ले जाते हैं, उनसे दूर रहना। मियाँ जो अच्छा हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, वो हमारे सर का ताज है। और जो मियाँ नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे और जनाब वाला सीधा जनान खाने में लेट जाए जाके और जनाब वाला औरतें उसके पाँव दबा रही हैं, 2-3 औरतें पाँव दबा रही हैं, 2-3 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2-3 औरतें साइडें दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही ख़त्म हो जाती। तो जनाब वाला ऐसे बच के रहियो, बच के रहियो। ईमान के लुटेरे हैं, अमल के लुटेरे हैं। और ये जो कहते हैं कि नमाज तो दिल की नमाज है, अगर नमाज दिल की नमाज होती तो मेरे हुसैन ने करबला में खून में नहा के भी सजदा न किया होता। इसलिए होशियार रहो, ईमान बचाओ। ईमान बच गया सब कुछ बच गया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लौह कलम, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।